जय हिंद फ्रेंड्स। आज पढ़ेंगे कंप्यूटर की इनपुट डिवाइस में क्लास 7वीं 6 क्लास हो गई थी। अभी पढ़ेंगे 7 क्लास। 7 क्लास में इनपुट डिवाइस में सबसे पहले पढ़ना है ऑप्टिकल मार्क रीडर। ओ इसके शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं OMR। ऑप्टिकल मार्क रीडर होता है। ऑप्टिकल मार्क रीडर क्या होता है? ऑप्टिकल मार्क रीडर आपका कागज़ पर बने हुए कुछ जो चिन्ह होते हैं, जैसे उसको क्या करता है, उससे जांचता है। उन जांच के आधार पर रिज़ल्ट निकालता है। जैसे आपने एग्ज़ाम दिए होंगे तो आपने क्या किया होगा, वहाँ पे ऐसी जो पॉइंट्स होंगे उस पर, जैसे गोल सर्कल लगाने के लिए जैसे ब्लैक पेन से उनको सर्कल किया जाता है गोल, वो होते हैं क्या, आपकी एक सीट होती है कागज़ पर, उस पर आप एक वृत्ताकार या जो दीर्घ वृत्ताकार आप गोल बनाकर चिन्ह बनाकर उनको दर्शाते हैं, जिससे आप काले पेन से दर्शाया जाता है। उसकी जो आंसर सीट को जो चेक करता है वो क्या होता है, OMR होता है। OMR सीट बोली जाता है इसको। दूसरा आता है आपका ऑप्टिकल मार्क रीडर। इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है आपकी DVCR। DVCR क्या होता है? ऑप्टिकल मार्क रीडर होता है जो आपने बहुत सारे जो चिन्ह देखे होंगे जो लाइन से बने हुए होते हैं, लाइन के द्वारा जो कोड बना कर जो दिए जाते हैं, जैसे आपने पॉप्स के पैकेट पे देखा होगा या बहुत सारे जो पैकेट्स आते हैं उनके ऊपर जो लाइनों के द्वारा एक बार कोड दिया जाता है। अगर उसको स्कैन किया जाए तो उसकी जो पूरी डिटेल है वो आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे जाती है। उसी को क्या होता है, उसी को बोलते हैं बार कोड रीडर, मतलब DVCR। इसका भी यूज़ क्या होता है, पढ़ने में किया जाता है। उसके बाद आपका आता है अगला ऑप्टिकल करेक्ट रीडर, मतलब OCR। OCR क्या होता है आपका? OCR आपका OMR सीट जो होती है या जो OMR जो रीडर होता है उसी का रूप होता है। बस ये उसमें थोड़ा सा चेंजेस क्या हो जाता है कि इसमें हाथ से लिखे हुए जो शब्द होते हैं वो उसकी पहचान करता है कौन? ऑप्टिकल रीडर OCR। मतलब OMR आपका क्या करता है, कागज़ पर बने हुए कुछ चिन्ह होते हैं उनकी पहचान करता है, और OCR आपके हाथ से लिखे हुए जो साफ साफ जो शब्द होते हैं उसकी पहचान करता है आपका OCR। उसके बाद आता है आपका अगला मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, मतलब MICR। इसको बोलते हैं MICR। MICR मतलब ये शॉर्ट फॉर्म है इसकी, MICR, OCR, DVCR और OMR। तो मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, इसका क्या होता है? इसका यूज़ मैग्नेटिक रिकॉग्निशन का यूज़ होता है आपका बैंकों में। बैंकों में जो आप चेक देखते हैं, चेक आप देते हैं तो वो जो बैंक का जो कैशियर होता है वो एक मशीन के द्वारा आपके चेक को क्या करता है, स्कैन करता है। तो वो कौन सी मशीन होती है? वो होती है आपकी MICR। MICR होती है जो चुंबकीय स्याही से जो छपी गई सूचनाएं होती हैं, जो चेक पर छपी होती हैं, उन सूचनाओं को क्या करता है, वो पढ़ता है, और आपकी जो जितनी भी इंफॉर्मेशन उनके चुंबकीय जो स्याही से लिखी हुई है आंकड़ों में, आपके कोड के द्वारा वो स्क्रीन पर पूरी दिखाई देती है। उसके बाद आता है आपका बायोमेट्रिक सेंसर। बायोमेट्रिक सेंसर क्या होता है? बायोमेट्रिक सेंसर वो होता है जैसे आपका आजकल आप जो मोबाइल में सेंसर है, जो आप उंगली लगाते हैं, अपनी फिंगर लगाते हैं तो क्या होता है, आपका मोबाइल का लॉक खुल जाता है। या जो कोई आप पैसे निकालने जाते हैं या फिर आधार कार्ड बनवाने जाते हैं तो वो क्या होती है, एक बायोमेट्रिक सेंसर होता है, मशीन होती है। इसका यूज़ क्या होता है? इसका यूज़ पासवर्ड के रूप में किया जाता है। जैसे आप फेस लॉक बना देते हैं या फिर आवाज़ से, या कोई से आपने बहुत से मोबाइल या लैपटॉप देखे होंगे जो, या गेट देखे होंगे जो ताली बजाने पर ओपन हो जाते हैं, और मतलब ताली बजाने पर 2 ताली या 1 ताली पर बंद हो जाते हैं। तो ये वही होता है, ट्रांसड्यूसर लगे होते हैं इनमें। इसका यूज़ ज़्यादातर क्या होता है, पासवर्ड में होता है। इसका क्या होता है, ये आप जो सिग्नल रखे होते हैं, इसका सेंसर के द्वारा ये सिग्नल किस में बदले हो जाते हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदल देता है। ये जो आपके जो फिजिकल पार्ट्स हैं उनको किस में, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदल देता है। इसका यूज़ होता है बायोमेट्रिक सेंसर के द्वारा। इसके बाद एक और आता है आपका इनपुट डिवाइस में ग्राफिक्स टैबलेट। ग्राफिक्स टैबलेट क्या होता है आपका? ग्राफिक्स टैबलेट यह वास्तविक स्टाइलस इलेक्ट्रॉनिक्स के भाग के रूप में बनाया जाता है। मतलब ग्राफिक्स टैबलेट एक आपका टैबलेट वाला मोबाइल होता है जिसके द्वारा आप, एक स्टाइलस होता है, स्टाइलस मतलब आपके पास एक पेन होता है, पेन के द्वारा आप उसमें क्या कर सकते हो, जैसे पेंसिल या पेन के द्वारा जो आप कॉपी पर डिज़ाइन बनाते हैं, उसी के आधार पर आप अपनी स्टाइलिश से उस पर टैबलेट पर आप ग्राफिक्स बना सकते हैं, डिज़ाइन बना सकते हैं।
उसी का यूज़ होता है किसका, ग्राफिक्स टैबलेट का। तो फ्रेंड्स जो अपन ने क्या कर लिया, आप 5th और 6 और 7 जो आपकी 3 क्लास हो गई हैं, वो तीनों क्लास में आपको इनपुट डिवाइस समझाया गया था। तो अपन ने क्या किया, 5th और 6 और 7 क्लास में 3 क्लासों में इनपुट डिवाइस को समझा था। अब वीडियो को थोड़ा बड़ा नहीं करते हुए छोटी वीडियो बनाएंगे, उसमें अगली वीडियो में अब आपको आउटपुट डिवाइस के बारे में समझाया जाएगा। तो आप ये वीडियो को अच्छे से देखें और जो समझ में नहीं आए तो कमेंट कर सकते हैं, और चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें और आपके दोस्तों के साथ शेयर करें। ये आपका CPCT और पटवारी एग्ज़ाम और भी जितने भी इससे कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं उनके लिए आप ये क्लास को देख सकते हैं।